हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के कंसेप्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में और उसके बाद ये ब्रूटल जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको GIF बोलते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां पे जो x की वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन, लिखा है ना, ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहां पे लिखते हैं 1 तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। अगर मैंने इसमें लिख दिया 1.2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप 1.2 बनाओगे 1 नंबर लाइन पे तो करीब करीब 1.2 यहाँ पे बनेगा। तो 1.2 से नीचे आपको सबसे बड़ा इंटीजर जो पहला दिखाई देगा वो 1 देगा। अगर मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 2.8 तो 2.8 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो करीब 2.8, तो 2.8 से नीचे जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 मिलेगा। इतनी बात समझ में आई होगी, मतलब जो वैल्यू रिटर्न होती है आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ माइनस का 1.3 तो माइनस 1.3 आपको मिलेगा, दैट इज -1 और -2 के बीच में, तो करीब करीब -1.3। तो अब आपको ग्रेटेस्ट जो नंबर है इसके नीचे जाना है। तो जब आप इसके नीचे जाएंगे तो इसके पीछे जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको -2 मिलेगा। तो एक बात ध्यान में रखना है कि भैया अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दीजिए और पॉजिटिव है तो सेम नंबर आपका रिटर्न हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4.8 तो आपको -5 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि -4 -5 और -6। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4.8 तो 4.8 कहाँ पे लाई करेगा भाई? 4.8 लाई करेगा तो करीब 4.8। ठीक है, यहाँ पे 4.8 नेगेटिव का। ठीक है, तो मैं नेगेटिव का, तो माइनस का इससे लेस में, इसके लेस में ना, लेस में जब आप इधर चलेंगे तो ग्रेटर है बट आपको बोलता है लेस देन इक्वल्स टू, तो सबसे पहले इंटीजर आपको -5 मिलेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ये समझ में आया होगा। एक दो बातें और बता दूं इस कंसेप्ट को, ओहो, एक बातें और बता दूं सो दैट आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर हम आपसे बोलते हैं कि x माइनस मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x, ये कितनी वैल्यू या क्या वैल्यू हो सकती है? ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मान लो मैंने 2 डाल दी यहाँ पे, तो 2 डालने पर 2 - 2 ये आपको रिटर्न देगा 2, तो ये 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.8 डाली, 1.8, तो ये जो नंबर है 1.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8, तो ये भैया आपको रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे आपको आंसर 0.8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.8। अगर मान लो मैंने 3.2 डाली x की वैल्यू तो ये मिलेगा 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, तो 3.2 माइनस का 3, तो अगेन 0.2 मिलेगा। तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे, नंबर 0 से बड़ा मिलेगा। क्या कभी 1 मिल सकता है? 1 भी नहीं मिलेगा। अगर आप नेगेटिव लेना चाहते हैं, मान लो x की वैल्यू माइनस का 5.6 लिया, तो माइनस का 5.6 और ये माइनस का 5.6, तो ये माइनस का 5.6 रिटर्न करेगा और ये भाई साहब रिटर्न करेंगे आपको माइनस का 6। कितना रिटर्न करेंगे? माइनस का 6। हाँ, तो अगर आपने यहाँ पे माइनस का 5.6 लिया और यहाँ पे माइनस का 6 लिया, तब आपको ये नंबर जो मिलने वाला है भाई ऐड करने पर आपको माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, ये है ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है और ये आपको माइनस का 6 प्रोवाइड करेगा। मैंने बताया था -2.3 आपको -3 देगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5.6 प्लस का 6, अगेन 0.4। मतलब ये जो नंबर है 0 मिनिमम हो सकता है और 1 मैक्सिमम, 1 भी बल्कि नहीं जाएगा, 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये 1 से कम रहने वाला है। ठीक है, और 0 के बराबर या उससे बढ़ा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा बट ये आगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। तो आइए क्या बोलता है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन इक्वल्स टू x, तो आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं n के। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो n/11 ग्रेटेस्ट इंटीजर और n/13 ये इक्वल कब कब हो सकते हैं?
सर ये इक्वल कब कब हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू डालनी है। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू 11 से कम रखूंगा, भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू 2 डाली, तो 2/11 और यहाँ पे रखेंगे 2/13, तो ये दोनों ही केस में 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ये आपको रिटर्न करके 0 ही देगा, मतलब 0 आपको दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब आपको ऐसी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पर ये इक्वेशन फॉलो हो। तो भैया पहला तो दिमाग में आ गया 1 ना, n की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, अप टू 10 डालोगे, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, मैं रिजल्ट भी लिख देता हूँ, आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो मिला के 0। अच्छा, आप 11 नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने 11 डाल दिया तो 11/11 इधर तो 1 हो गया, और 11/13 इधर होगा या 0 पॉइंट समथिंग, और इधर ये 1 होगा, तो 1 = 0। ये तो मैथ ही गलत हो जाएगा, इसका मतलब 11 नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही होगी? अच्छा, अगर मैं 12 डालता हूँ तो 12 पे 12/11 हो जाएगा, और ये भाई साहब 12/13, तो अगेन फिर ये आपको देगा 1 पॉइंट समथिंग, और ये आपको देगा 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे 1 आपका आउटपुट आएगा, और यहाँ पे 0 आउटपुट आएगा, तो अगेन आप बोलोगे सर 1 और 0 तो बराबर हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब 11-12 नहीं डालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, ठीक है, दिमाग से खेलना है, तो अब हम दिमाग से खेलते हैं। तो मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो अब मैं वैल्यू डालूंगा, 11-12 तो एलिमिनेट होगी, अगर मैं 13 वैल्यू डालता हूँ तो 13 पे ये 1 मिलेगा, भाई 1 मिलेगा, और ये 13 पे 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 मिलेगा, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19-20, फिसल ना जाना, 20, 21, ठीक है। अब 22 गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 22 11 का मल्टीपल है, तो अगर जैसे ही आपने 22 डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, है ना, ये आउटपुट 2 देगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 22 डालोगे तो ये आपको देगा 1 पॉइंट समथिंग, तो अगेन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब आप 21 तक जाएंगे, आप 21 तक जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, फिर उसके बाद सेम हैपनिंग, क्योंकि 11 के बाद जैसे ही 22 के ऊपर आप डालना शुरू करोगे ना, 22, 23, 24, तो ये आपको 2 पॉइंट समथिंग देना शुरू कर देगा, इसका मतलब आपको 21 पे रुक जाना है। अब फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो 22, 23, 24, 25, अब आपको 26 से शुरू करना है 13 के मल्टीपल में, तो 26, क्योंकि 26 रखने पर ये आपको भाई साहब 2 देंगे, और ये भाई साहब कितने देंगे? 26/11, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये भी आपको 2 देंगे। इसका मतलब आपको 26 से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है? 3 नहीं बनना चाहिए, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि जैसे ही आपने 33 डाल दिया तो ये भाई साहब 3 हो गए, और ये कितने होंगे 33 डालने पर? 33/13, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये आपका मिसमैच हो जाएगा, इसका मतलब 32। फिर उसके बाद 13 का मल्टीपल नेक्स्ट 39 डालेंगे, तो 44 पे रुक जाना है ना, 39, 40, 41, 42, 43, 44 नहीं डालेंगे, क्योंकि 44 के बाद ये पंगा करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद 52, 53, 54, 55 नहीं डालेंगे, क्योंकि 55 पे 5 बन जाएगा, और ये भाई साहब 5 से कम चल रहे होंगे। 55 डाल के देखो ना भाई, अगर मैं 55 को 13 से भाग लगाता हूँ तो ये 4 पॉइंट समथिंग देगा ना, तो आउटपुट 4 आएगा, और अगर मैं 55 को 11 से भाग लगाऊंगा तो कंप्लीट 5 आ जाएगा, तो ये इक्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब 54 तक जाएंगे। उसके बाद 13 का अगला जो मल्टीपल है दैट इज 65, तो 65 में, हाँ 65 में देखो, अगर मैं 65 डालता हूं तो 65/13, ये 5 देगा ना आपको, और 65/11, तो ये भी आपको 5 पॉइंट समथिंग देगा, तो यहाँ पे 5 आएगा,
यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 65 यहाँ पे जा सकता है। क्या कोई और वैल्यूज बची है? नहीं। अब बोलोगे सर 65 के बाद 66 डाल देते हैं, तो 66 में ये पंगा कर देगा ना, 11 का मल्टीपल आपको आना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने सारे ऐसे नंबर लिए 13 वाले केस में। भाई हमने क्या किया, हमने 13 को पकड़ लिया, क्योंकि 13 यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है ना। हमने 13 को पकड़ लिया और 13 से छोटे छोटे नंबर डालना शुरू करें, मल्टीपल ऑफ 13, बट कंडीशन अप्लाइड, उतने ही नंबर लेने हैं जब तक ये मल्टीपल ना हो जाए 11 का। भाई हमने 1 से शुरू करा, 10 तक छोड़ दिया क्योंकि पहला मल्टीपल 11 होगा। फिर हमने 13 से शुरू करा, 21 तक छोड़ दिया क्योंकि दूसरा मल्टीपल 11 का 22 होगा। फिर 33 होगा तो हम 32 तक जाएंगे। तो कितनी वैल्यूज हो गई है ना, हम वैल्यूज काउंट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वैल्यूज काउंट कर लेते हैं। मैं रिजल्ट भी लिख देता हूँ, रिजल्ट कितना कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आपको 1, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। वैल्यूज कितनी मिलेंगी सर, हमको तो वैल्यूज निकालनी है ना, वैल्यूज। तो भैया ये वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे 10, यहाँ पे कितनी मिलेंगी 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर मिलेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर मिलेंगी 1, 2, 3, 4, 5। फिर मिलेंगे 1, 2, 3 और फिर मिलेंगी एक वैल्यू। तो टोटल कितनी हो गई, 10, 9, 19, 7, 26, 5, 31 और 3, 34 और 1, 35। तो इस सवाल का जो आंसर है बहुत प्यारा सा 35 है। तो 35 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट वीडियो है आपको अच्छी लग रही होंगी, और डेली के डेली आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट मैं सिखाता रहूँगा। आपका बस एक ही काम बचता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। क्या 2024 के जितने भी सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, मोस्ट रिपीटेड जो कंसेप्ट हैं, उनको मैं सिखाता रहूँगा, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व होते रहेंगे, चाहे मॉक के क्वेश्चन हो चाहे तो भैया पेपर के क्वेश्चन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।